इस कैंप के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करना था। ये वेबिनार बहुत अच्छा था, बहुत क्लैरिफिकेशन के साथ अकबर सर ने सारी चीज़ों का जवाब दिया। तो अकबर सर से नेक्स्ट मीटिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों को सोसाइटी को एनी हाउ रेगुलराइज कराना है और उनका साथ पूरी तरीके से हम लोगों को चाहिए होगा। थैंक यू सो मच अकबर जीवानी पीएमसी टीम। थैंक यू सो मच सर, आपका रिव्यू चाहिए था आज के कैंप के बारे में। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मतलब रीडेवलपमेंट के लिए तो आई मीन ओसी के लिए तो बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिला। फिर भी पर्सनली मैं मानता था कि ये जो इंडिविजुअल एक 1-to-1 का करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें ज़्यादा टाइम जो जनरल क्वेश्चंस में गया वो थोड़ा आई फील के थोड़ा वेस्ट हुआ, तो इंडिविजुअल को लिया होता तो अच्छा था। हाँ, बहुत बार टेक्निकल इश्यूज रहते, कोई कोर्ट के इश्यूज रहते, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस में वो टाइम समय निकल जाता है। इसलिए वैसे तो उनके पर्सनल मीटिंग्स करके वो सॉर्ट आउट। यस यस, 1-to-1 ही मैं दोपहर को 2 बार भी रिमाइंड किया कि 1-to-1 ही करो, ताकि क्या है, क्योंकि पर्सनल क्वेश्चन अभी इनका क्वेश्चन है, मुझे तो उसमें कोई जरा इंटरेस्ट नहीं है। राइट। वैसे ही मेरा मैं पूरा फाइल लेके आया हूँ, लेकिन मतलब होगा, लेकिन बेटर कि ये पर इंडिविजुअल 1-to-1 सेशन वुड हैव बीन मोर मैटर। राइट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर, क्या आप रिव्यू देना चाहेंगे? अभी नहीं, मैं उस दिन आता हूँ। फिर भी आज आपको कैसा लग रहा है सर का इवेंट? यू कैन मीट डायरेक्टली, 1-to-1 मीटिंग कीजिए तो और क्लियर हो जाएगा मैटर। हाँ, इनके साथ थोड़ा नहीं क्लैरिटी चाहिए। हाँ, कि जब हमारा जो प्रॉब्लम है हाँ, वो हाइट बेस में से हमें ये डाउट आ रहा है कि ये प्योर एमनेस्टी स्कीम फॉर व्हाट इज द वर्ड दैट यू एमनेस्टी स्कीम फ्लोर स्पेस इंडेक्स, FSI और FSI is only that he is looking at, he is not looking at anything। वो क्लैरिटी इधर अभी कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, कि मैं सोचा पूरा एमनेस्टी स्कीम एज अ होल, बिकॉज़ एमनेस्टी स्कीम में FSI है, एमनेस्टी स्कीम में OC भी है। पार्टली ओसी अलग रहती है। अगर आपका 7th फ्लोर का ओसी आया है समझो, तो ऊपर जो तीन माले आपने जो चढ़ाए हैं उसका ओसी लेना है, यही बोल रहे हो और कुछ नहीं। ठीक है ना वो सर? बोलता पार्ट OC, पार्ट ओसी बोलते हैं। बट BMC डजंट एक्सेप्ट पार्ट OC। लेट्स सी, सो आप पर्सनली 1-to-1 मीटिंग करके वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लीजिए। ठीक है सर? ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। सो व्हाट इज योर ओपिनियन सर टुडेज कैंप? आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, मुझे कम सुनाई दे। हाँ चलेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बोलिए बोलिए। आज के इवेंट के बारे में आपका ओपिनियन क्या है? मैंने सर से बात किया और काफ़ी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया। मेरे हमारे जो डिफ़िकल्टी है उसके बारे में अच्छा समझाया और कितना प्रीमियम भरना है वो पता है। उसके बारे में डिटेल आपको उसी के बारे में अभी वो 1-to-1 मीटिंग करके आपसे करेंगे। ओके, थैंक यू सर सो मच। यहाँ पे भी हो गया है अभी। सर, व्हाट इज द नेम सर? Alvin Narona from Bandra, near Almeida Park। so what is your actually camps, मतलब आपका ओपिनियन क्या है इस कैंप के बारे में? What is your opinion regarding this program, this I event? think it's very good, very informative। Okay, It gives us a chance to know more about it because I got a private building and I want to go for redevelopment, okay, so I'm very interested। okay, fine, but you are going for the redevelopment, I want to go here। so the subject is different and OC is the different part, you know? No, it's all part of the Yes, I part think of the it's all part of the regarding thing, property. but it's always good to know Yes, you want to take a knowledge knowledge। from this. Okay, so ये knowledge कैसा लगा आपको? Very good, Very good, and I can learn from other people's mistakes। right, You see, they talk about BMC. Does the BMC really exist, or is the BMC only corrupt? right, You know, yes, BMC's got rules, but only rules till their corruption। Right. So you know, we learn from others, okay, and then we get better। Thank you। थैंक यू सो मच। सो बीएमसी के बारे में भी आपके मन में क्या ख्याल है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इस इवेंट पे? हाँ, BMC is illegal or not? BMC property और ये amnesty scheme में हाँ,
बीएमसी प्रॉपर्टी का जो लैंड है, बीएमसी जो लैंड है, वो एलिजिबल है या नहीं है? नहीं है, अगर वो उसका लैंड का ओनर बीएमसी है तो ओसी के लिए एलिजिबल नहीं है वो लैंड। नहीं अपने स्कीम में नहीं नहीं, आपका एक्चुअल लैंड ओनर बीएमसी है ना, लीज होल्डर है। आप तो प्रीमियम पे आउट करके वो सब वो वही देखते हैं, बीएमसी अपना टेक केयर करते हैं पूरे प्रॉपर्टीज का। ओके, अगर प्रॉपर्टी कार्ड पे आपका सोसाइटी का नाम है, एज ए लीज होल्डर। लीज होल्ड करके है ना, तो ये टेक्निकल जो भी इश्यूज है आप 1-to-1 मीटिंग करके सर के साथ सॉर्ट आउट कर लीजिए। ओके ओके। अभी नेक्स्ट टाइम अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या इसके ऊपर नए नए सॉल्यूशंस निकलते हैं उसके ऊपर देखेंगे। अभी अभी क्या फ्यूचर है, ठीक है। आज अभी समोसे के साथ और चाय के साथ चर्चा कर रहे हैं हम लोग। हाँ, समोसे एंड चाय के साथ चर्चा हो रही है। मैं अर्चना गवस, I know. यू नो ना। Yeah. सो इस इवेंट के बारे में, बारे में आपको क्या फील हो रहा है? मतलब आपका कुछ मैटर रहेगा या कुछ कोऑर्डिनेट किया रहेगा सर के साथ आपने आज? Actually, I just came now only, ओके, frankly. Right. But accordingly, जो इसके ऊपर जो है, जो BMC actually that is very good, ओके, because there are a lot of societies जिसके अंदर ये problems रहते हैं. In fact, our own society still doesn't have the full BMC plan, which is you can stay approved by the BMC. ओके। So whatever this is happening, it's very good. Good for the progress of each and every society on a right platform. And I think so that's good at making the people aware, and this will also create a faster progress towards the redevelopment, राइट, because many a lot of projects got stuck because of all those things. राइट, The BMC plan is not approved, the PR card is not being made. So whatever this seminar, what was has been done, is very good, and it should go on. राइट, We all should keep on going on with this type of seminars, so making the people aware. And lately what it is, getting stuck later on is better to be on the precaution initial stage. राइट सर, To be aware and how to resolve the issues. प्लीज। You are helping us to resolve the issues या, that are going to come in our process of redevelopment. राइट, You are making us aware and we are resolving our issues. Okay, for this amnesty scheme is last date is May 26. So we are bearing people Yes, Yeah, awareness yeah. is there. You are creating awareness. that कि आप किसी के लिए Use this opportunity अपने that सोसाइटी को अवेयर करके वो करने का कोशिश कीजिए ताकि लोगों Yeah, that's exactly. that is the कि जो benefit of है, people. they should come forward and get it is clear. the advantage of this amnesty scheme. Right. So in the later stage, there should not be problem. The things should not be stuck off. That's it. It's a very good one. Golden opportunity is there, which you are Good making us opportunity, good thing. Making the people aware, making the things resolved at the earlier stage. What exactly is to So this is only for May, means 5 months are 3-4 months are there. Right. In 4 months you have to resolve your issue, which is now an opportunity to the societies. Okay. Hi, you are newly joined this event, no? Yes. I thought so. So can you give me this review for that? Yes, I am. I have joined this event today, and it was a very good experience in the sense that Mr. Akbar Jiwani is highly experienced in this field. I myself am an architect practicing in this field, so this overall experience, the exposure that I got in today's event was very good. And Mr. Jiwani has an immense knowledge about building construction, PMC, architectural design, regulations and everything. Yes, and I wish him all the best. Thank you. And from where actually? I am from Mumbai, Andheri East. I am practicing in Andheri. And where is your society? No, you are architect. So I myself am an architect. Yes. Great. Thank you so much. Thank you very much. Yeah, hi. Myself, architect Tabrez. I'm registered architect practicing in BMC.
So I got a link from one of my group, one of my architect group कि यहाँ पे एमनेस्टी स्कीम का आज ये है इवेंट्स है. सो मेरा एक प्रपोजल आया था मेरे पास इंक्वायरी के लिए एमनेस्टी स्कीम का. अच्छा. सो उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए था. सो क्लैरिटी, काफ़ी कुछ क्लैरिटी यहाँ पे मुझे मिला ओके. सर से. और काफ़ी क्वेश्चंस है अभी क्वेश्चन आंसर का हार चलेगा. राइट. तो हम लोग फिर उनसे जो है मेरा क्लैरिटी और लूँगा. बट मेरा काफ़ी इसमें जो मेरा जो डाउट था, जो मुझे क्लैरिटी चाहिए था, काफ़ी कुछ इसमें And vastly and deeply technically in knowledge you can get it. टेक्निकली मीन्स लाइक क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, एंड अभी चालू हुआ है कि नहीं चालू हुआ है, एवरीथिंग ऑल अबाउट एमनेस्टी कैंप, एमनेस्टी स्कीम मुझे पता चला है. Okay. सो इट्स वेरी गुड एक्चुअली. आई एम लकी टू अटेंड दिस सेमिनार. Great. राइट. बिकॉज ऐसा कोई ऐसा आई एम आर्किटेक्ट, बट ऐसा कहीं कोई सेमिनार में कोई Informative events नहीं रहते हैं ज्यादातर. राइट. ठीक है. केमिस्ट्री में एक टॉपिक रहता है, एक 2-5 लाइन और करके हो जाता है. एक्चुअल जो सिचुएशन है उस आधार पे बात करने वाले बहुत कम लोग रहते हैं. करेक्ट. क्योंकि अभी जो है बिल्डिंग काफ़ी बिल्डिंग मुंबई में जिनकी ओसी नहीं है, तो सब को यही चाहिए कि हाउ विल वी गेट ओसी, Right. कैसा है, कौन सा स्कीम में है, कैसा क्या है. तो मुझे तो लगा था कि काफ़ी लोग आएंगे, बट इतने लोग भी आए हैं तो अच्छा है. तो देखिए, जिनको जो सीरियसनेस है वो तुम लोग तो आएंगे. राइट. दिस इज द मेन पॉइंट. ओसी के लिए कोई पेमेंट्स डालना नहीं चाहता, Right. लेकिन फिर भी ओसी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है. Correct. जो बिल्डर ने छोड़ा हुआ रहता है. देखिए और अभी उसका क्या होता है, पूरा पेनल्टी लोगों को भरना पड़ता है उसका. देखिए क्या होता है अभी इनकेस चलो बिल्डिंग का भी ओसी नहीं है जिनके पास, Right. जो लोग आए हैं, द पीपल हु हैव अटेंडेड, दे नो द प्रोसेस, दे नो द कैसे लेना है. और जिनके ओसी बिल्डिंग के नहीं है, वो आने वाले फ्यूचर में इनकेस कभी रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो वो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा. बिकॉज Right. बिल्डिंग का ओसी है तो रीडेवलपमेंट नहीं जा पाएगा. फिर दैट टाइम अगर वो लोग प्रोसेस करने जाएंगे तो फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सब दैट टाइम नहीं रहेगी. और सोसाइटी के लोगों को ये भी बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट लगते हैं कि हाउ टू गो फॉर Right. दिस, Right. हाउ टू अप्लाई एंड व्हाट टू डू. सो मिस्टर जीवानी जी, उसमें आपको क्लियर, नीट एंड क्लीन एवरीथिंग विल बी Right. एक्सप्लेन Absolutely. व्हेन दे मीट इन योर सोसाइटी एंड दे Absolutely. मतलब आपके जो प्लॉट है उसको वो साइट विजिट भी करते हैं और प्रॉपर उसका कैलकुलेट करके आपको पूरा डिटेल में नॉलेज देंगे. Great, फिर आपको great. आगे बढ़ना है. अच्छा, ओके. ठीक है. एंड तो हर सोसाइटी में जल्द से जल्द एसजीएम करके उनको फास्ट डिसीजन लेने के लिए पहले वो तो बोलना है कि हमें Correct. जाना है ओसी के लिए. करेक्ट. क्योंकि ये बहुत कम डेट में है अभी. हाँ, इसका टाइम पीरियड बहुत कम है. हाँ, मई है तो अभी. लोगों को अभी अवेयरनेस हमको बढ़ाना है कि ओसी right. आपके जितने बैलेंस है उसको क्लियर करा लीजिए. फास्ट फॉरवर्ड भी आप करना है. वैसे भी आर्किटेक्ट हो. नहीं, मेरे पास आते हैं तो मैं तो सजेस्ट यही करता था कि ठीक है हम रेगुलर इसमें जाएंगे. बट अभी एमनेस्टी स्कीम जब से मैंने इसका सुना है तो जी. आई एम सजेस्टिंग एवरी सोसाइटी की एमनेस्टी स्कीम में जाओ, यू हैव बेनिफिट अबाउट एमनेस्टी स्कीम. राइट. तो लोगों का बेनिफिट Correct. हमें देखना है. और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक्चुअली थैंकफुल है हम कि उन्होंने ये ऐसी स्कीम निकाली. Right. और चाहते कि और ऐसे स्कीम निकाले गवर्नमेंट. Right, right. और लोगों का कुछ भलाई वो ऐसा सी कुछ हो महाराष्ट्र जाए. गवर्नमेंट तो हमेशा पीपल की फेथ में जो है, राइट. महाराष्ट्र मुंबई की फेथ में ही जीआर्स निकालते हैं. जी. तो होप सो ये जल्दी एमसी स्कीम चालू हो जाए. चालू हो गया है बट अभी कैसे उसका आगे का प्रोसेस कैसा है, एसओपी कैसा है, वो अभी क्लैरिटी उसमें नहीं है. वो क्लियरिटी. राइट. Yes. वो अभी आएगी clarity और चाहिए. क्लियरिटी आएगी धीरे धीरे. बिकॉज ऑफ इलेक्शंस में भी शायद उन्होंने डिले किए थे. Right. अभी शायद अभी नेक्स्ट वीक या फिर कुछ हो सकता है कुछ. जी. यस. लेट्स सी. यस. Hope. थैंक यू. थैंक यू.